सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुमार का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। सेशन शुरू करने से पहले हम एक बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। उसके लिए सबसे पहले किसी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी श्वास प्रश्वास को बिल्कुल सामान्य करेंगे। शरीर और मन को अभ्यास के लिए तैयार करें। बोलेंगे शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आज के अभ्यास में हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे, उसके बाद कुछ स्थूल व्यायाम, फिर सूर्य नमस्कार के 3 राउंड और स्टैंडिंग सीरीज के आसन आज हम करेंगे। उसके अलावा आज हम कुछ नए एडवांस्ड प्रैक्टिसेस शुरू करेंगे, यानी कि जो एडवांस्ड आसन होते हैं उन उसकी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो इन आसनों में थोड़ा आपको क्षमता अनुसार और सावधानी से ही इनका अभ्यास करना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं, एक रोज 1 या 2 नए आसन एडवांस सीरीज के थोड़े से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती वो करना है। अगर हो तो करिए, नहीं तो उसका अभ्यास करिए। तो आसनों में फिर उसके बाद हम सिटिंग सीरीज के सेलेक्टेड आसन करेंगे और उसके साथ एसोसिएटेड जो मोबिलिटी प्रैक्टिस हैं और जो डायनेमिक प्रैक्टिसेस हैं उन्हें करेंगे। बाद में सुपाइन और प्रोन सीरीज के सारे आसन और उनकी डायनेमिक प्रैक्टिसेस, इनका अभ्यास करेंगे। और इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के साथ अगर समय हुआ तो भस्त्रिका प्राणायाम भी करेंगे, नहीं तो आज पुराने जो हमारे प्राणायाम हैं, पहले जो हमने अभ्यास किए थे उज्जाई, उसका अभ्यास करेंगे। कोशिश करेंगे कि कुंभक आज थोड़ा ज़्यादा लंबा रोक पाएं और बाद में बाह्य त्राटक का अभ्यास के साथ आज के अभ्यास को समाप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम से। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार हो जाएं। समस्थिति बना लें, दोनों पैर मिले हुए और दोनों हाथ बॉडी की साइड पर जंघाओं के साथ मिले हुए। समस्थिति। पहली क्रिया करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा की पहली, गर्दन को राइट टू लेफ्ट। अब ऊपर नीचे चलाएं। अगला क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
अगला अभ्यास पूर्ण भुजा शक्ति विकासक करेंगे। सांस भरकर हाथ घुमाना है और उसके बाद जब छोड़ना हो, सांस छोड़ते हुए फिर हाथ को रोकेंगे। तो इसको शुरू करें। उल्टी डायरेक्शन में। दूसरे हाथ से। उल्टी डायरेक्शन में। दोनों हाथों से। उल्टा। अगली क्रिया करेंगे वक्षस्थल शक्ति विकासक। इसको करने के लिए इसमें सांस भरते हुए पूरी चेस्ट बाहर की तरफ एक्सपेंड करेंगे। रिलैक्स करें। अगला कटी शक्ति विकासक। कटी शक्ति विकासक के लिए राइट हैंड से लेफ्ट कलाई को पकड़ें, पैर जोड़कर खड़े हो जाएं। ये कटी की पहली क्रिया। सांस भरते हुए पीछे झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। हाथ बदल दें। लेफ्ट हैंड से राइट कलाई को पकड़ेंगे। कटी की चौथी क्रिया। पैरों को कंधों के बराबर खोल दें, हाथ दोनों आगे। अब राइट और लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे 10-10 बार सांस छोड़ते हुए। रिलैक्स। अगला पांचवी क्रिया। दोनों हाथ साइड में फैला दें और राइट और लेफ्ट बेंड करेंगे 10-10 बार।
रिलैक्स। अगला अभ्यास कुंडलिनी शक्ति विकासक। जो पैरों की एड़ी है उसको हिप्स से टच कराएंगे। 10-10 बार करें दोनों पैरों से। रिलैक्स। अगला जंगा शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया का ए पार्ट। इसको करेंगे चेयर पोज। हाथ सामने करके नीचे झुक जाएं, कमर सीधी रखते हुए रोके। धीरे से वापस। अगला जानु शक्ति विकासक। घुटनों में झटका मारेंगे 10-10 बार। रिलैक्स। नेक्स्ट पाद मूल शक्ति विकासक। दोनों पैर जोड़कर खड़े हो जाएं। अब पंजों पर आ जाएं, पैरों की उंगलियों तक आ जाएं, ऊपर उठ जाएं, वापस नीचे। इस तरह से ऊपर नीचे होंगे 10-10 बार। अगला एंकल की रोटेशन। राइट पैर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम हम इतने ही करेंगे आज। उसके बाद स्थूल व्यायाम करते हैं। स्थूल व्यायाम के लिए अपने पैर खोल लें। हम करेंगे सर्वांग पुष्टि। 3 से 3.5 फीट पैर खोल लें। इसके बाद दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर ऊपर कानों के साथ ले जाते हुए ऊपर आगे पीछे रख लेंगे। हाथ मिलाने नहीं है, हाथों को आपस में पकड़ना नहीं है, बस एक साथ लगाकर रखना है आगे पीछे। फिर जो हाथ आगे की तरफ है उस तरफ को आप झुकेंगे बेंड करते हुए। इस तरह से झुकने के बाद हाथ बदलें, फिर ऑपोजिट साइड जाएं। और कोशिश करें घुटने से, सर को घुटने से लगाने की। इस तरह से दोनों साइड 5-5 बार कर जाएं।
सेंटर, रिलैक्स करेंगे, दोनों पैर जोड़ लें। अपनी ब्रीथिंग पूरी तरह से नॉर्मल करें। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास 3 राउंड सूर्य नमस्कार के करेंगे। उससे पहले ये पक्का कर लें कि आपको सांस ना चढ़ी हो, पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। स्टार्ट करेंगे, दोनों पैर जोड़ें, हाथ जोड़कर प्रणाम आसन में खड़े हो जाएं। मन को पूरी तरह शांत कर लें। सूर्य देव का नमन करेंगे। सूर्य की ऊर्जा से इस धरती पर जो भी जीवन चल रहा है, हमें जो भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उन सभी को धन्यवाद करेंगे। शुरू करेंगे क्रिया। 1 प्रणामासन, 2 हस्तोत्थान, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वसंचालन, राइट लेग पीछे, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालन, लेफ्ट लेग आगे, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्थान, 12 हाफ राउंड कंप्लीट, नेक्स्ट हाफ। 1 प्रणामासन, 2 हस्तोत्थान, 3 पादहस्तासन, 4 लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, अश्व संचालन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 राइट लेग आगे, अश्व संचालन, 10 पादहस्तासन,
11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणामासन। सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा हुआ, 2 राउंड और करेंगे, इस बार लगातार काउंट पे करेंगे। स्टार्ट करें। 1 2 3, राइट लेग पीछे, 4 5, पर्वतासन, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, लेफ्ट लेग पीछे, 5 6 7 8 9, राइट लेग आगे, 10 11 12, second round complete, third round, 1 2 3 4, राइट लेग पीछे, 5 6 7 8 9, लेफ्ट लेग आगे, 10 11 12, relax. Second half, 1 2 3, लेफ्ट लेग पीछे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोनों हाथ नीचे, पूरी तरह से रिलैक्स करें, ब्रीथिंग नॉर्मल।
चाहें तो आगे झुककर भी रिलैक्स कर सकते हैं इस तरीके से। वापस सीधे हो जाएं। अब हम आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले स्टैंडिंग सीरीज के आसन से शुरू करेंगे। तैयार हो जाएं स्टैंडिंग सीरीज के आसनों के लिए। दोनों पैर मिलाकर खड़े हो जाएं। ध्यान रहे ब्रीथिंग पूरी तरह से नॉर्मल। नया अभ्यास करने से पहले सांस चढ़ी नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट करेंगे। पहला आसन ताड़ासन। दोनों पैर मिले हुए, फिंगर्स को इंटरलॉक करें। इंटरलॉक करके बाहर की तरफ हथेलियां। अब हाथों को ऊपर ले जाएं कानों के साइड से और खींचें ऊपर, स्ट्रेच। उठा दें एड़ियों को सामने एक पॉइंट पर देखते हुए, बैलेंस। धीरे से वापस। कोशिश करेंगे हर आसन कम से कम 20 सेकंड रोकने की। अगला आसन ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन। इसमें हाथों को इंटरलॉक करें, खींचे ऊपर, राइट साइड बेंड। वापस लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। वापस दोनों हाथ नीचे, हाथों को रिलैक्स करें। अगला आसन करेंगे कटी चक्रासन। पैरों को कंधे बराबर खोल के, दोनों हाथ सामने और राइट साइड ट्विस्ट। जो हाथ पीछे है उसे देखेंगे, हिप से ट्विस्ट नहीं करेंगे, कमर से ट्विस्ट करेंगे केवल। धीरे से वापस सेंटर में, अपोजिट साइड। वापस दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। अगला आसन अर्ध चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लें और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो 1 या 2 उंगल का गैप कर सकते हैं। हाथों को कमर पर, अंगूठा अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ, कोहनियां एक दूसरे के नजदीक रखने की कोशिश करेंगे। गर्दन पीछे लटकाएं। अब धीरे धीरे कमर से बेंड करें।
घुटने नहीं मुड़ेंगे, हिप्स आगे नहीं जाएंगी। धीरे से वापस। रिलैक्स करें। अगला पादहस्तासन। हाथों को ऊपर ले जाएं, खींचे कमर को ऊपर की तरफ। अब कमर सीधी रखते हुए आगे झुकेंगे, हाथों को जमीन पर लगा दें। धीरे धीरे हाथों को पैरों के साइड पे ले आए और गर्दन को भी अंदर की तरफ धकेल देंगे। धीरे से हाथों को सीधा करें, कमर सीधी खींचते हुए ऊपर उठेंगे, कमर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच, वापस। अगला आसन हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए पैरों को 3 से 3.5 फीट खोल लें। पहले राइट साइड जाएंगे तो राइट पैर को बाहर की तरफ निकालेंगे, राइट पंजे को बाहर की तरफ कर देंगे, हाथ दोनों फैला दें, जो हथेलियां हैं सामने की तरफ रखते हुए अब राइट साइड बेंड करें। राइट हाथ के उंगलियों को राइट पैर के साइड पे रख देंगे और लेफ्ट हैंड जो हवा में है उसको देखें। घुटना नहीं मोड़ेंगे। धीरे से वापस। पैर पंजा अंदर की तरफ, अपोजिट साइड जाएंगे, दूसरा पंजा बाहर, सेम यही कर जाएंगे। धीरे से वापस। रिलैक्स। अगला आसन हम करेंगे पार्श्व कोणासन। इसके लिए पैरों को 4 से 4.5 फीट खोल दें। राइट साइड जाएंगे पहले तो राइट पंजा बाहर की तरफ, दोनों हाथ हवा में, पर हथेलियों का रुख जमीन की तरफ होगा। अब आगे झुके, आगे वाला पैर जो पंजा बाहर की तरफ है उसका घुटना मोड़ेंगे और हाथ को जमीन पे उसके साइड पे लगा देंगे। दूसरा हाथ कान के पास से सीधा और उसके फिंगर टिप को देखेंगे। धीरे से वापस। पंजा अंदर, दूसरी साइड से पंजा बाहर, पैर बैंड, हाथ जमीन पे, दूसरा हाथ हवा में।
धीरे से वापस, दोनों हाथ नीचे, पैर मिला ले, रिलैक्स करेंगे। अगला आसन वृक्षासन। वृक्षासन बैलेंसिंग के लिए राइट पैर लेफ्ट थाई पर उठाकर सेट कर लें, जमा दे पूरा। पैर ठीक से सेट हो जाने के बाद दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएं, ऊपर जोड़ लें, सामने एक पॉइंट पर देखते हुए बैलेंस। धीरे से वापस अपोजिट साइड से। धीरे से वापस। रिलैक्स करें। आज हम एक नए आसन का अभ्यास करेंगे, परिवर्तित त्रिकोण आसन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, परिवर्तित त्रिकोण है त्रिकोण आसन ही, पर इसमें थोड़ा पलट देंगे यानी इसमें जैसे हम राइट हैंड को राइट साइड पर लगाते हैं, इसके अंदर हम पलटकर लेफ्ट साइड को राइट पैर पर लगाएंगे। तो इसको करने का तरीका ये है, त्रिकोण आसन की तरह ही 3 से 3.5 फीट पैर खोलेंगे, और अगर राइट साइड झुकना है तो राइट पैर बाहर, दोनों हाथ ऐसे सामने की तरफ, हथेलियां सामने की तरफ। अब राइट साइड झुकेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड को लेकर के आएंगे और हथेली को जमीन पर फ्लैट रख देंगे पैर के साथ। दूसरा हाथ हवा में रहेगा और उसे देखना है। इस तरह से वापस आएंगे, सेम दूसरी साइड। अगर लेफ्ट साइड जाना है तो इस बार लेफ्ट हैंड नीचे ले जाने की बजाय राइट हैंड ले जाएंगे, और जो हाथ ऊपर है उसको देखेंगे। यह है परिवर्तित त्रिकोणासन। इसको करके देखेंगे। इसमें थोड़ा आपको बैलेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शरीर आगे पीछे डगमगाता है थोड़ा, तो इसलिए इसमें आप कोशिश करें कि अगर आप ब्रीथिंग पे फोकस करके इसे करेंगे तो बैलेंस बनाना इजी रहेगा। दूसरी बात, इसमें घुटना नहीं मोड़ना चाहिए। जो आप ज़्यादा ट्विस्ट करने के चक्कर में कभी घुटना मोड़ देते हैं। घुटना सीधा रखते हुए ट्विस्ट करना है और इसका अभ्यास करना है। इसका एक बार अभ्यास करेंगे मेरे साथ। दोनों पैरों को खोल लें 3 से 3.5 फीट। अभी शुरुआती अभ्यास है, इसलिए 10 सेकंड ही इसे रोकेंगे। पहले राइट पैर बाहर की तरफ, दोनों हाथ हवा में। अब लेफ्ट हाथ को लेकर के आए, राइट पैर के आगे रखेंगे, ऊपर राइट हैंड आसमान की तरफ खींच दें और उसे देखें। धीरे से वापस, पंजा वापस सामने, हाथ नीचे।
अपोजिट साइड करेंगे, लेफ्ट पंजा बाहर की तरफ, दोनों हाथ हवा में। अब राइट हैंड को लेफ्ट पंजे के पास लगा देंगे और जो लेफ्ट हैंड है ऊपर खींचे आसमान की तरफ, देखेंगे उसे। धीरे से वापस। जो परिवर्तित त्रिकोणासन है ये थोड़ी सी एडवांस प्रैक्टिस है। इसका अभ्यास करने से आपकी कमर की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और इससे जो है मोटापा भी कम होता है, मोबिलिटी बढ़ती है और आपकी जो सेंस ऑफ बैलेंस है, कंसंट्रेशन और फोकस, उसमें भी काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा हम एक और नया आसन सीखेंगे, नटराज आसन। नटराज आसन जैसा कि नाम है, नटराज से आया है। नटराज यानी ये शिव का एक रूप होता है जिसको नृत्य का देवता माना जाता है। तो नटराज, इस आसन करने के लिए मतलब जो नटराज हैं वो इस पोजीशन में रहते हैं, इसलिए इसका नाम नटराज आसन उसी पे पड़ा है। इसको करने के लिए सबसे पहले ये एक बैलेंसिंग पोस्चर है, तो इसमें आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा वृक्ष आसन की तरह ही। तो इसमें एक पैर पहले हवा में उठाएंगे और उसे पकड़ लेंगे, एडी अपने हथेली से एडी को पकड़ लेंगे। अब आपने राइट पैर उठाया है तो राइट हथेली से ही राइट पैर को पकड़ेंगे। फिर दूसरा हाथ आपका सामने रहेगा, कंधे के थोड़ा सा ऊपर लेवल तक, और धीरे धीरे जो पैर है पीछे आपने पकड़ा हुआ है उसे ऊपर की तरफ खींचेंगे, बैलेंस बनाते हुए। खींच करके उसे इतना खींचें कि आपकी कमर अच्छे से बेंड हो जाए। अगर शुरुआती अभ्यासी हैं तो ज़्यादा ना खींचें। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार क्या होता है, हम ऐसे पकड़ के खींचते हैं, हमें लगता है कि अच्छा खिंचाव आ रहा है, पर असल में हमारा पैर साइड में जा रहा होता है इस तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पैर साइड में ना जाए, पैर सीधे तरीके से ही पीछे जाना चाहिए, यूं। दूसरी साइड से देखें एक बार। लेफ्ट पैर से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ के राइट हैंड हवा में और ऊपर पीछे खींच देंगे। और वापस ध्यान वही, जो नीचे वाला पैर का घुटना है वो नहीं मुड़ना चाहिए। इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी ऐसे टेढ़ी ना हो जाए, बॉडी सीधी रहनी चाहिए। पेल्विक टेढ़ा ना हो जाए, पैर ऐसे ऊपर ना उठ जाए, एक सीधी लाइन में ही रहे। और ये जो हाथ हवा में है ये ना तो ज़्यादा ऊपर हो और ना ही ज़्यादा नीचे, इसे कंधे के थोड़े से ऊपर लेवल पर रखना है और फिंगर टिप्स को देखना है इस तरीके से। तो इसका अभ्यास करेंगे। अगर बैलेंस ना बने तो शुरुआती अभ्यास में आप कोशिश कर सकते हैं कि दीवार के साथ या कुछ चीज़ को पकड़कर इसका सहारा लेकर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम सिर्फ 10 सेकंड के लिए रोकेंगे। पहले राइट साइड से करेंगे। अपना राइट पैर से राइट हाथ से राइट पैर को पकड़ लें, एडी को, लेफ्ट हाथ हवा में, बैलेंस बनाए रखें। अब स्ट्रेच करेंगे।
वापस। जहाँ कहीं भी स्टैंडिंग आसन में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़े तो सामने एक पॉइंट पर देखने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा आगे झुकेंगे तो वो भी गलत है। आपको लेफ्ट हैंड से ट्राई करिए। आपको यूं आगे नहीं झुकना है, थोड़ा सीधे रहते हुए ही ऊपर खींचना है। लेफ्ट पैर से ट्राई करेंगे। लेफ्ट हाथ को लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को पकड़ लें, एंकल को। राइट हैंड हवा में और झुके आगे की तरफ। पैर को पीछे ऊपर उठा दें। धीरे से वापस। ये अभ्यास जो है किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ लोग हर्निया के पेशेंट्स हैं या फिर जिनके कमर में कोई सीरियस इंजरी हुई हो या उन्हें लोअर बैक में पेन होता हो, तो वो इसे अवॉइड करेंगे। बाकी इससे फ़ायदे ये हैं, इससे आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है, कमर की मोबिलिटी अच्छी हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी जो बैक बेंडिंग के लिए है वो भी इसमें काफ़ी अच्छी होगी। बैलेंसिंग का जो कंसंट्रेशन है और फोकस वो इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये थे 2 नए आसन। एक हमने करा परिवर्तित त्रिकोणासन और नटराजासन स्टैंडिंग सीरीज में। अब आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब हम सिटिंग सीरीज के कुछ आसन करेंगे, सिलेक्टेड आसन करेंगे, सारे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपने बॉडी को रिलैक्स कर लें अच्छे से। चाहे तो शिथिल दंडासन में रिलैक्स कर सकते हैं। शिथिल दंडासन यानी पैरों को आगे फैला लें और हाथ पीछे, पैरों को खोलकर गिरा दें, गर्दन पीछे गिरा दें। यह है शिथिल दंडासन। सिटिंग सीरीज के आसन इसमें रिलैक्स करने में काफ़ी इजी होता है। वापस रेडी हो जाएं सिटिंग के आसनों के लिए। सबसे पहले हम करेंगे दंडासन। दोनों पैरों को मिला लें, पंजे मिलाते हुए, घुटने सीधे। अब कमर सीधी, दोनों हाथ बॉडी के साइड पे, जो आपके हाथों की उंगलियां हैं वो आगे की तरफ, कंधे पीछे रोल्ड, कमर एकदम सीधी खींचे। दंडासन। रिलैक्स। अगला आसन हम करेंगे, उससे पहले हम इसी आसन का डायनेमिक प्रैक्टिस राइट और लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग करनी है। दंडासन में आए। अब राइट साइड ट्विस्ट एक्सहेल के साथ, फिर इनहेल लेफ्ट साइड एक्सहेल। हर बार ट्विस्टिंग के साथ कोशिश करेंगे कि आपका माथा ज़मीन के नज़दीक आता जाए। दोनों साइड 10-10 बार कर जाएंगे। स्टार्ट करें। कोशिश करेंगे हिप ना उठे।
सेंटर शिथिल दंडासन में रिलैक्स करें। अगली प्रैक्टिस पद्मासन की प्रैक्टिसेस करेंगे। सबसे पहले दंडासन में पैर जोड़ लें, हाथों को कंफर्टेबली रख लेंगे। अब पंजों को आगे पीछे चलाएं। अगला पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा। अगला अभ्यास, राइट पैर को फोल्ड करें और एल्बो से लॉक। पैर को ऊपर नीचे चलाएंगे 10 बार। कमर सीधी रखें, पैर पूरा खोलेंगे। एडीज को पकड़ेंगे, ऊपर खींच के 10 सेकंड के लिए होल्ड। वापस। अब पैर को ग्रिप कर लें, इस तरीके से छाती के पास खींच के रहे और अंदर बाहर चलाएं। अगला अभ्यास, पैर के नीचे से हाथ डालें और खींच करके कान के पास ले आएंगे, अपोजिट कान के पास, यानी लेफ्ट कान के पास। गर्दन को आगे नहीं लाएंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, पैर को पीछे ले जाएंगे खींच के। होल्ड। रिलैक्स। अगला, इस पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें, लेफ्ट हैंड से एडी पकड़ लें, पंजा पकड़ लें, राइट हैंड से घुटना और घुटने को ऊपर नीचे चलाएं 10 बार। खोल दें इस पैर को, लेफ्ट पैर को लेंगे, फोल्ड, एल्बो से लॉक। अब ऊपर नीचे चलाएंगे 10 बार।
रिलैक्स। एड़ी पकड़े, खींच दें ऊपर। वापस। अब पैर को मोड़ करके ग्रिप कर लेंगे, छाती के पास ले आए, 10 बार अंदर बाहर चलाएंगे। नेक्स्ट, पैर को पकड़ के ऑपोजिट कान के पास, वापस। पैरों को अपोजिट थाई पर रख देंगे, यानी राइट थाई पर रखें। राइट हैंड से पंजा पकड़ें, लेफ्ट हैंड से घुटना। अब ऊपर नीचे चलाएंगे। दोनों पैर आगे। पैरों को साइड टू साइड चलाएं। घुटने ऊपर नीचे। अब पद्मासन लगाने का अभ्यास करेंगे। राइट पंजा लेफ्ट थाई पर और लेफ्ट पंजा राइट थाई पर। कुछ देर इसी में बैठेंगे। ना लग पा रहा हो तो अर्ध पद्मासन का अभ्यास। पैर बदल दें। लेफ्ट पंजा राइट थाई पर, राइट पंजा लेफ्ट थाई पर। रिलैक्स। खोल दे पैरों को। अगला आसन भद्रासन करेंगे। दोनों पैरों को, पंजों को आपस में मिला लें, हाथों से ग्रिप और खींचकर बॉडी के पास ले आए जितना ला सकते हैं। कमर सीधी, कंधे पीछे रोल्ड और दोनों घुटने जमीन की तरफ खींच के लगा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जमीन की तरफ घुटनों को ले जाने की कोशिश करें। इसी में होल्ड। अगला इसमें भद्रासन में बटरफ्लाई करेंगे। पैरों को ऊपर नीचे चलाएं।
रिलैक्स। आज हम सिटिंग सीरीज के आसन यहीं समाप्त करेंगे और सुपाइन सीरीज के आसन शुरू करेंगे। तो कमर के बल लेट जाएं, क्योंकि कमर के बल लेटने वाले आसन शुरू करेंगे। पैरों को फैला दें। रिलैक्स करेंगे। सबसे पहला आसन उत्तान पादासन। पैर जोड़ लें, हाथ जमीन पर, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। कमर आपकी ऊपर नहीं उठनी चाहिए, जमीन से लगी रहनी चाहिए। पेट की ताकत लगाते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री उठा देंगे। स्टार्ट करें। धीरे से पैर वापस। अगला अभ्यास इसमें नौ का संचालन का। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं। अब नाव चलाने की तरह क्रिया करेंगे। पूरा हाथ कान के पास से ऊपर ले जाकर ऊपर उठाएंगे, पैरों के आगे से ले जाकर वापस ले आएंगे। इस तरह से 5 बार सीधी तरह चलाएंगे, 5 बार उल्टी तरह। स्टार्ट करें। 5 बार सीधा, अगला 5 बार उल्टा चलाएं। इसी को हाथ को नीचे की तरफ से लेके जाएंगे और ऊपर से वापस लाएंगे। रिलैक्स। पैरों को ढीला छोड़ दें, पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें और इस अभ्यास से जो प्रभाव हुआ है उसे महसूस करें। अगला अभ्यास साइकिलिंग की क्रिया करेंगे। पैर मोड़ लें, 5 बार सीधी तरह साइकिल चलाएंगे, 5 साइकिल उल्टी। स्टार्ट करें। धीरे धीरे चलाएंगे। दोनों हाथ जमीन की तरफ लगे हुए। उल्टा, ढीला छोड़ दें, फैला ले पैर को। अगला आसन अर्ध हलासन। पैर जोड़ लें, हवा में 90 डिग्री।
रिलैक्स। अगला आसन हल आसन करेंगे। हल आसन करने के लिए पहले अर्ध हलासन से आएंगे और जमीन को दबाते हुए हाथों से पैरों को सर के पीछे ले जाएंगे। कमर पर हाथ, पैर ऊपर सीधे। धीरे से वापस। ये था सर्वांगासन। अगला आसन हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने के लिए पैरों को फोल्ड करके एड़ियों को हिप्स के पास, पंजों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप और एड़ियों को पकड़ लेंगे। हिप्स को और कमर को हवा में उठा देंगे, कंधे जमीन पर रहेंगे और इतना उठा दें कि छाती ठुड्डी से लग जाए। वापस। अगला सरल मत्स्यासन। हाथों की सहायता से कमर को उठा देंगे और सर का ऊपरी भाग जमीन पर लगाएंगे। पैर मिले हुए और सीधे फैले हुए, हाथ थाइज पर। वापस। रिलैक्स। सुपाइन सीरीज के आसन यहाँ खत्म होते हैं। प्रोन सीरीज के कुछ आसन करेंगे। पेट के बल आ जाए। सबसे पहले मकर आसन में रिलैक्स कर लें और अगली सीरीज के आसनों के लिए रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं। 2 से 3 गहरी लंबी श्वास। अब पहला आसन हम करेंगे शलभासन। इसके लिए दोनों पैर मिला लें, पंजे खींचे हुए, दोनों हाथ थाइस के नीचे। अब ठुड्डी जमीन पर रहे और बिना घुटना मोड़े दोनों पैर हवा में उठा देंगे। वापस। अगला अभ्यास धनुरासन का अभ्यास करेंगे।
अपनी एड़ियों को पकड़ लें। घुटनों के बीच थोड़ा गैप। अब पेट के बल आ जाएंगे, खींच दें ऊपर। धीरे से वापस। रिलैक्स। अगला आसन पर्वतासन। दोनों हाथ जमीन पर, पंजे मिले हुए, और लगा दें पर्वतासन। एड़ी जमीन पर, सर को जमीन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। अगला, पंजों को थोड़ा खोल सकते हैं। इसी में क्रिया करेंगे। चतुरंग भुजंगासन में आएंगे और फिर वापस पर्वत। इस तरह से करें 5 बार। रिलैक्स। वज्रासन में रिलैक्स करें। अगली क्रिया हनुमान दंड करेंगे। पर्वतासन में आए। अब एक पैर आगे, लेफ्ट पैर आगे रख देंगे, दोनों हाथ अंदर, घुटना हवा में रहेगा। अब ऊपर नीचे होंगे 10 बार। वापस अपोजिट साइड, राइट पैर आगे ले आए, 10 बार ऊपर नीचे। वापस रिलैक्स करेंगे वज्रासन में। अगली क्रिया पर्वतासन में ही आ जाएं। पैरों को खोल सकते हैं थोड़ा। अब एक पैर को, राइट पैर को ऊपर उठा दे हवा में, और नीचे ले आए। चलाएं ऐसे ऊपर नीचे 10 बार। जो दूसरा पैर जो जमीन पर है, उसकी एड़ी जमीन पर ही रहेगी, घुटना नहीं मुड़ेगा। दूसरे पैर से करें।
वापस वज्रासन में रिलैक्स। एक बार लेट जाएंगे कमर के बल। बॉडी को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। अगर सांस चढ़ रही हो तो लंबी गहरी सांस भरेंगे और श्वास की गति को धीमा करेंगे। शरीर का एक एक अंग पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। कमर में आसनों से जो भी प्रभाव पड़ा है उसे देख जाएं। पूरी रीढ़ की हड्डी देख जाएं। स्पाइन के बेस से शुरू करके ऊपर चढ़ते चले जाएं। पेट तक आ जाएं। ढीला छोड़ता चला जाएं और ऊपर छाती तक पूरी रीढ़ की हड्डी ढीली। गर्दन पर सर तक आ जाएं। चेहरे की भी मांसपेशियां सब ढीली। पूरा शरीर ढीला कर दें। सांस पर ध्यान देंगे। सांस की गति कैसी आ रही है, कितना लंबा आ रहा है। हर आती हुई श्वास के साथ नई ऊर्जा शरीर में भरेंगे। छूटती हुई श्वास के साथ सारी थकान बाहर फेंक देंगे। वापस बाहरी वातावरण पर ध्यान दें। बाहर की सारी आवाजें सुने। चेतना को बाहर की तरफ ले आएंगे। धीरे से पैरों की उंगलियां हिलाएं, हाथों की भी। गर्दन को थोड़ा सा टिल्ट करें, राइट और लेफ्ट ट्विस्ट करें। अब हाथों को साइड में फैला दें। पैर मोड़ लें। मरकट आसन का अभ्यास कमर की रिलैक्सेशन के लिए। पैरों को राइट साइड गिराएं, गर्दन को लेफ्ट साइड। कमर को ट्विस्ट करें अच्छे से। अपोजिट साइड करें। पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। वापस एक करवट लेकर धीरे से उठकर बैठ जाएं। किसी एक ध्यानात्मक आसन में आ जाएं।
हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले 2 कुंभक उज्जाई प्राणायाम के। उज्जाई प्राणायाम यानी दोनों नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भरनी है। थोड़ी सी आवाज होगी, इस तरह की आवाज होगी जैसा एक छोटा बच्चा खर्राटे लेता है। गले को थोड़ा सा संकुचित करके हवा अंदर भरेंगे, छाती में हवा भरेंगे, जालंधर बंद लगेगा, मूल बंद लगेगा, सांस होल्ड करेंगे। उसके बाद सांस छोड़ने हुए जालंधर बंद खोलेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देंगे। करें इसका अभ्यास 2 कुंभक उज्जाई प्राणायाम। एक और बार। रिलैक्स। सांस नॉर्मल। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। सांस भरकर षणमुखी मुद्रा लगाएंगे और सांस भरकर मकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। षणमुखी मुद्रा के लिए कानों में अंगूठे डालें। पहली उंगली आंख पर, दूसरी नाक के साइड में, तीसरी अपर लिप और चौथी लोअर लिप। स्टार्ट करें। नाक से सांस भरेंगे। एक और बार करें। एक आखिरी बार और कर दें। दोनों हाथ नीचे। रिलैक्स। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर पर जो प्रभाव पड़ा है उसे देख जाएंगे।
अगला अभ्यास करेंगे बाह्य तराटक का। धीरे से आंखों पर हथेली लगाकर धीरे से आंखें खोलें। सामने किसी एक बिंदु को चुन लें जिसे आप देखेंगे। आंखों के लेवल के सामने होना चाहिए। सहजता से उस बिंदु को बिना पलक मारे देखते रहेंगे जब तक आंखें थक ना जाएं या आंखों से पानी ना आ जाए। स्टार्ट करें। अपने सारे विचार उस बिंदु की तरफ केंद्रित करें। कोई अन्य विचार आ रहा हो उसे भी उस बिंदु की तरफ केंद्रित। आंखें थक जाने पर धीरे से आंखें बंद करें। जो बिंदु आप देख रहे थे, आंखें बंद करके भी उसी बिंदु का चित्र देखने की कोशिश करेंगे। सभी आंखें बंद कर लें। देखें उस बिंदु को जो आप बाहर देख रहे थे, आंखें बंद करके भी वो दिख रहा है या नहीं। उसे देखने की कोशिश करेंगे। आज के अभ्यास से पूरे शरीर और मन पर जो भी प्रभाव पड़ा है, अच्छा या बुरा, जैसा भी प्रभाव हो, उसको महसूस करेंगे। मेरे साथ एक बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करें। शांति, शांति, शांति। धीरे से अपनी आंखों पर हथेलियां रगड़ कर लगा लें। आज का अभ्यास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे नए अभ्यास के साथ। धन्यवाद।